महादेव जी आपको अपने इस मैसेज के माध्यम से इस संसार को यह बताना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारी आंखों के सामने क्षण भर के लिए एक ऐसा सच आने वाला है जिससे जान हैरान रह जाओगे। तुम समय बहुत अनुकूल है, तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से बदल रहा है। तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे आने वाले दिन को तुम देख पाओगे। जो गलतियां हुई हैं तुमसे, उसके लिए अब तुम्हें क्षमा किया जा रहा है। कुछ भूल जाओ, कुछ नया स्मरण करो और अपने कदम आगे बढ़ाओ। तुम एक पवित्र आत्मा हो, मार्ग दिखाया जा रहा है। तुम्हें हिम्मत से आगे बढ़ो, क्योंकि भविष्य तुम्हारा बहुत ही सुरक्षित रहने वाला है। तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे, तुम्हारी या की पूर्ति होगी। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुमने अपने नसीब में जीत लेकर आए हो और यह कोई उपहार नहीं, महादेव जी की ओर से यह तुम्हें तुम्हारे कठोर परिश्रम का ही फल मिल रहा है। जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हो, तुम सोच से ज्यादा खुशियां तुम्हें प्राप्त होगी। देखो मेरे प्रिय, मार्ग खुलते चले जा रहे हैं। तुम्हारे लिए जो रास्ते अंधकार में नजर आते थे, उन रास्तों पर चलकर अब तुम मंजिल को प्राप्त करोगे। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा प्रारंभ से तुमने सोचा था। वह खुशियों को तुम तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। सब कुछ आसानी से तुम प्राप्त कर पाओगे। मेरे बच्चे, जीत जाओगे। तुम समृद्धि तुम्हें प्राप्त होंगी, जिसका इंतजार था अब तुम्हें वह खुशियां मिलेंगी। अचानक से वह स्वप्न पूरा होगा जो तुमने कभी कल्पना तक नहीं की थी। जो भी कार्य करोगे, सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्रिय, आने वाले समय में कोई बाधा नहीं रह जाएगी। मंजिल सामने है, रास्ते खुलते चले जाएंगे। तुम्हारी सोच सकारात्मक हो। तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं वह परमात्मा भेज रहे हैं। अचानक से खुशियों से भरने जा रहा है। तुम्हारा जीवन सौभाग्य की प्राप्ति होने जा रही है। जिस दिन की सफलता तुम चाहते थे, वह दिन सफल होकर तुम्हारी आंखों के सामने आने वाले हैं। जीवन में धीरे धीरे तुम उन चीजों को प्रचुर माह में प्राप्त करोगे जिसका अनुभव करना चाहते थे। बहुत लंबे समय से दुख के बादल अब दूर हुए, थकावट महसूस नहीं होगी। तुम्हें आगे बढ़ते चले जाओगे। उत्साह से भरा जीवन होगा। तुम्हारा जो चाहिए तुम्हें अब वह मिलने जा रहा है। मेरे प्रिय, तुम समृद्धि को प्राप्त करो रहे हो। कोई कमी, कोई बाधा, कोई अड़चन अब तुम्हारे मार्ग में नहीं आएंगे। जीवन में सकारात्मक शक्तियां तुमसे जुड़ने जा रही हैं। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और साथ ही साथ शिवा संदेश चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। सफलता सुनिश्चित होने जा रही है। संकट और परेशानियां अब खत्म हो। तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं है, कोई छल नहीं है। तुम ऊर्जा हो से भरे हुए हो। तुम्हारे आसपास की शक्तियां सकारात्मक हैं और तुम्हारा साथ दे रही है। हर समस्या से परे है। तुम्हारा जीवन दुख समाप्त होने वाला है। चिंताएं दूर होने वाली है। मेरे प्रिय, तुम सफलता की नई राह पर अब कदम रखने जा रहे हो। हाँ, तुम्हारा मिलन होने जा रहा है। एक अद्भुत शक्ति के साथ अब कोई अपमान नहीं करेगा। तुम्हारा लक्ष्य बहुत दूर है, परंतु तुम उसे अवश्य ही हासिल कर पाओगे। यह परम पिता परमेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम्हें बहुत सुंदर है, तो तुम्हारा जीवन बहुत जल्द तुम अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे। बहुत जल्द तुम्हारा जीवन पूर्ण होने वाला है। कमियां दूर हो रही हैं, दुख दख दूर हो रही है। जिस चीज के लिए मन तरस रहा था, मेरे प्रिय, तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। अचानक ही तुम कुछ अच्छा महसूस करोगे। परमात्मा की शक्तियां इस वक्त तुम्हारे साथ कार्य कर रही हैं और अत्यंत ही परिवर्तन महसूस करने वाले हो। तुम जो सकारात्मक होगा, तुम्हारे लिए एक शक्ति तुम भीतर प्रवेश कर रही है। दूसरों का भला करना प्रारंभ कर दोगे। तुम समझो, तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार की गई हैं। यह ब्रह्मांड की शक्तियां हैं जो तुम्हें नृत्य मिल रही है। कुछ दिव्य खरवो शक्तियां तुम्हारा साथ दे रही हैं, जिससे जीवन निखर सा। तुम्हारा आज का यह ब्रह्मांड संदेश आपको इस वक्त प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ ब्रह्मांड चाहते हैं कि आप इस संदेश को अभी पढ़ें। मैं आपको बता दूं, एक शुभ चिट्ठी आने वाली है जिसमें छुपा है तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर। यह कोई सुखद संजोग नहीं है। तुम्हारे साथ मन में उठू रही एक जीवन में आ रही कठिनाई
अब समाप्त हो रही खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर हैं। स्मरण रहे, तुम्हारा जीवन बहुत अद्भुत रूप से बदलने वाला है, रही है। एक नया दौर देखोगे, तुम एक नई सफलता की शुरुआत करोगे। अचानक से तुम कुछ करने जा रहे हो। अचानक से ब्रह्मांड से कुछ शक्तियां तुम पर बरस रही हैं। कोई आ रहा है, कुछ नया प्रारंभ होगा। एक मंगल बेला आएगी, एक खुशखबरी प्राप्त होगी, माहौल बदल जाएगा। मुस्कुराओ मेरे प्रिय, आनंद रहो। ब्रह्मांड का यह संदेश तुम्हें इसीलिए भी प्राप्त हुआ है क्योंकि आज से अच्छा दिन प्रारंभ हो रहा है। आज से सुखमय जीवन प्रारंभ हो रहा है। परेशानी से मुक्त हो रहे हो तुम मेरे बच्चे। वह बड़ी जीत तुम अपने नाम दर्ज करवा रहे हो। देखो, अब वैसा ही होगा जैसा प्रारंभ से तुमने कल्पना की थी। अब धन मिले, सुख मिलेगा, वैभव की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। देखो, सब कुछ कितना अच्छा होने जा रहा है। सकारात्मक रहो। फिर तुम क्या चाहते हो यह साबित नहीं हो पा रहा है। सृष्टि से कभी कुछ तो कभी कुछ मांग रहे हो तो मन तुम्हारा शांत नहीं है, बहुत अधिक चंचल है। तुम सुख को नहीं पन पा रहे हो जिसे तुम दुख कह रहे हो। वास्तव में वह दुख नहीं, एक परिवर्तन है। यह वह समय है जब तुम्हारा भाग्य परिवर्तित हो रहा है। यह वह समय है जब दिन बदलने वाले हैं। तुम्हारे कुछ नए मित्र छोड़ेंगे, ऐसे ऐसे मित्र मिलेंगे, केवल सहयोग प्राप्त होगा। कोई कमी, कोई बाधा, कोई परेशानियां अब तुम नहीं देखोगी, परस जाएगी। फिर मेरे प्रिय बच्चे, हर दिन सुबह और शाम को शिवलिंग पर जल जो भी प्रयास कर रहे हैं वह केवल एक भ्रम है। वे सोचते हैं कि वे तुम्हें कमजोर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम मेरे आशीर्वाद से शक्ति प्राप्त कर रहे हो। तुम जितने शांत रहोगे और मेरे मंत्रों का जाप करोगे, उतने ही तुम शक्तिशाली बनोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय जब तुम्हारे चारों ओर कठिनाइयां हैं, तुम्हें किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने मन में स्थान नहीं देना है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर संकट को समाप्त करेगा। अब मैं तुम्हें एक और उपाय बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करेगा। रुद्राक्ष की माला पहनना शुरू करो। यह माला तुम्हारे शरीर और मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आएगी। रुद्राक्ष तुम्हें मेरे आशीर्वाद से जोड़े रखेगा और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। प्रिय भक्तों, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करो। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं वे केवल तुम्हारी शक्ति की परीक्षा के लिए थे। अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम इन सभी कठिनाइयों से बाहर आओगे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत भूलो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और समर्पण रखोगे तो मैं तुम्हें हर उस मंजिल तक पहुंचाऊंगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। लेकिन इसके लिए तुम्हें कभी भी हार मत मानो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो तुम हर संकट से बाहर निकलोगे और तुम्हारे जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। अब अगर तुम इस संदेश को महसूस कर रहे हो और मानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो 108 टाइप करो और हर हर महादेव का जयकारा लगाओ। यह तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा और शक्ति का प्रतीक होगा। प्रिय बच्चे, यह मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब यह याद करो कि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मैं तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल को आसान बना दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी एक छोटी सी कथा सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा, इसीलिए इसे ध्यान से पूरा जरूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा रावण के ऊपर आधारित है। यह कथा से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे, कोई भी नहीं है, तब तुम्हारे भोलेनाथ जी भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। यदि तुम्हारा हौसला मजबूत नहीं है और तुम्हारे भीतर धैर्य नाम की चीज नहीं है तो तुम कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे दिल के अंदर इतनी इच्छाएं हैं जिनका कोई अंत नहीं है। करने की होती है कि वह क्या ना क्या कर ले,
परंतु उनके अनुसार कुछ होता नहीं है, सिवाय उनके प्रतिकूल। जब भी यह सोचते हैं कि आज मैं यह कार्य कर लूंगा, तब उनका सोचा हुआ कार्य पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण तो उन्हीं लोगों का होता है जो महादेव जी के सच्चे भक्त होते हैं और महादेव जी पर विश्वास रखते हैं। उनके सभी कार्यों को महादेव जी तत्काल पूर्ण करते हैं। मेरे बच्चे अपने महादेव जी की उपस्थिति दिखाने के लिए हाँ टाइप करें कि हाँ महादेव जी, मैंने तुम्हारे संदेश को सुन रहा हूँ और प्रत्येक दिन सुनता रहूँगा। तुमने जो बातें कही वह मेरे जीवन के अनुकूल है। उन्हें मैं अपने जीवन में इस प्रकार से उतरने का प्रयास करूँगा जिससे कि मेरी समस्त बधाई नष्ट हो जाए। महादेव जी की महिमा अपरंपार है, वह जो चाहेंगे वही करेंगे। उनके सिवाय इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं है जो इतना सब कुछ कर सके, क्योंकि उन्होंने बड़े से बड़े कार्य किए हैं, बड़े से बड़े राक्षसों का वध किया है और बड़े से बड़े अधर्मों का नाश किया है। वही तो मेरे भोलेनाथ हैं जो सभी का दुख दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मेरे बच्चे महादेव जी के जितने भी भक्त हैं वह अवश्य जानते हैं कि महादेव जी बहुत ही भोले स्वभाव के हैं। क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाने लग जाते हैं। वह अपनी कृपा करते समय यह नहीं सोचते हैं कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वे कर ही डालते हैं। बाद में उसका परिणाम भले ही बुरा देखने को क्यों ना मिले। मेरे बच्चे, भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। उनका बखान तीनों लोक में नहीं किया जा सकता है। जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी ही काम है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी को कभी भी अपने से अलग मत होने देना। उन्हें सदैव अपने साथ रखना। हर कार्य में उनकी सहमति और उपस्थिति तुम्हारे लिए अनिवार्य है। यदि तुम उनकी उपस्थिति और सहमति रखोगे तो कभी भी तुम अपने जीवन में हार नहीं मानोगे, सदैव आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। और जब तुम आगे की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारी तरक्की अवश्य निश्चित हो जाएगी, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे होंगे। और वह जब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे होंगे तब तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, प्रत्येक व्यक्ति का एक ना एक शत्रु आवश्यक होता है जो उसकी गतिविधियों से अवगत रहता है और उनकी अच्छी अच्छी कृत। तुम्हें इस समय यह समझ नहीं आ रहा होगा कि जो कुछ हो रहा है वह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं वह सब देख रहा हूँ जिसे तुम इस वक्त महसूस भी नहीं कर पा रहे। तुम्हारी जिंदगी का पूरा चित्र मेरे सामने स्पष्ट है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी बहुत मायने रखता है। इस यात्रा में हर कदम, हर निर्णय और हर भावना एक कड़ी की तरह है जो एक बड़ी तस्वीर को आकार दे रही है। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम एक पल के लिए रुको और अपने भीतर झांको। मैं तुम्हें वह सच दिखाना चाहता हूं जो इस क्षण में तुम्हारे जीवन में उभर रहा है। तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा, तुम्हारे विचारों की तरंगे, तुम्हारी कहीं अन्य कहीं बातें, यह सब एक अदृश्य लहर की तरह फैल रही है। तुम्हें शायद इसका एहसास ना हो, लेकिन तुम्हारी छोटी सी क्रिया भी किसी दूसरे के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। कभी कभी एक साधारण सा शब्द, एक अनकही भावना या तुम्हारी चुप्पी भी किसी के दिल को गहराई से छू सकती है। यह संभव है कि इस समय कोई तुम्हारी बनाई हुई उन लहरों में फंस चुका है जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यह उसकी गलती नहीं है बल्कि आत्माओं के बीच जुड़ी अदृश्य डोर का नतीजा है। इस समय जो स्थिति बनी है वह सिर्फ संयोग नहीं है। तुम्हारे कुछ निर्णय, तुम्हारे कुछ कदम और तुम्हारे कुछ भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, यह सब मिलकर एक ऐसी परिस्थिति बना रहे हैं जिसे तुम पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहे। यह समझना जरूरी है कि किसी भी परिणाम के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। यह कई कारकों, कई भावनाओं और कई निर्णयों की मिली जुली ऊर्जा होती है। तुम्हारे दिल में बहुत सारी उलझनें हैं। तुम शायद सोच रहे हो कि यह सब तुम्हें क्यों बताया जा रहा है। मैं तुम्हें दोष देने नहीं आया हूं, मैं बस तुम्हें वह सच्चाई दिखाना चाहता हूं जिसे जानकर तुम अपनी यात्रा को और स्पष्टता से देख सकोगे। तुम्हारा दिल पवित्र है। मैं जानता हूं कि तुमने कभी किसी को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे कुछ अनजाने कदमों ने किसी और के जीवन में एक दर्द भरी लहर को जन्म दिया है। जब तुम्हें यह एहसास होगा तो तुम्हारा दिल भी उस दर्द को महसूस करेगा। यह समझना जरूरी है कि जीवन में हम जो भी करते हैं उसका असर सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं बल्कि उन सभी पर पड़ता है
जो हमारी ऊर्जा से जुड़े होते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं या किसी पर विश्वास करते हैं तो हम कभी यह नहीं सोचते कि हमारे छोटे छोटे शब्द या कार्य किसी और की भावनाओं को कितनी गहराई से प्रभाव कर सकते हैं। इस समय जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है वह बिना किसी गलती के एक ऐसी परिस्थिति में फंस चुका है जहां उसे दर्द और भ्रम का सामना करना पड़ रहा है। शायद तुम्हें इसका एहसास ना हो, लेकिन यह स्थिति उसके लिए बहुत कठिन है। अब समय आ गया है कि तुम इस सच्चाई को स्वीकार करो। यह स्वीकारोक्ति तुम्हें खुद को बेहतर समझने में मदद करेगी। यह तुम्हें सशक्त बनाएगी और तुम्हारे अंदर संवेदनशीलता और करुणा को बढ़ाएगी। यह मत सोचो कि यह कहानी यही खत्म हो रही है। यह तो बस एक नया अध्याय है। तुम्हारे पास इस स्थिति को सुधारने का अवसर है। तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम उस व्यक्ति के दर्द को कम कर सको। यह केवल माफी मांगने की बात नहीं है, यह उस सच्चाई को स्वीकारने की बात है जो तुम्हारे दिल में छिपी हुई है। तुम्हारे भीतर प्रेम और समझ की शक्ति है। जब तुम सच्चे दिल से अपने किए को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा दिल हल्का होगा। तुम देखोगे कि माफी शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी होती। अब समय है खुद को जानने का। यह समय है उससे जुड़ने का जिसने तुम पर विश्वास किया था, उसे यह एहसास दिलाने का कि तुमने कभी जानबूझकर उसे दुखी नहीं किया। यह समय है अपने भीतर की सच्चाई को देखने का और उसे खुले दिल से साझा करने का। तुम शायद सोच रहे हो कि क्या तुम इस स्थिति को ठीक कर सकते हो? हाँ, तुम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल की गहराई से काम करना होगा। तुम्हें पूरी ईमानदारी के साथ उस व्यक्ति से बात करनी होगी। तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम अपनी गलतियों को समझो और उन्हें सुधारो। यह अवसर है खुद को और मजबूत बनाने का। जब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा दिल और भी संवेदनशील और समझदार बनेगा। याद रखना, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी दर्द को प्रेम और समझ में बदल सकती है। तुम अपने दिल की सुनो और उस व्यक्ति के साथ एक सच्चे और प्रेमपूर्ण संबंध को फिर से स्थापित करो। इस सफर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर फैसले में तुम कभी अकेले नहीं हो। यह यात्रा तुम्हें और भी संवेदनशील, समझदार और सशक्त बनाएगी। तुम्हारे पास अब एक नया रास्ता है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखते हो या एक बोझ के रूप में। मैं जानता हूं कि तुम सही निर्णय लोगे। तुम्हारा दिल शुद्ध है और तुम्हारी आत्मा में असीम शक्ति है। जब तुम अपनी सच्चाई को पूरी तरह से समझ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी और भी सुंदर हो जाएगी। तुम अपने रिश्तों को नए प्रेम और समझ से भर सकोगे। अगर तुम्हें इस संदेश से सुकून और दिशा मिली है तो इसे अपने दिल में संजो लो। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को और भी गहराई से समझने का अवसर है। तुम्हारा हर कदम प्रेम और करुणा की ओर बढ़ेगा। तुम सशक्त हो। तुम्हारे भीतर एक अनंत प्रकाश है। इस प्रकाश को अपनाओ और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाओ। यह यात्रा तुम्हारी है। इस यात्रा में तुम्हें अपनी सच्चाई को पहचानना है, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है और उन रिश्तों को प्रेम और समझ से संवारना है जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है। जब तुम इस सब को समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा दिल शायद भारी हो रहा होगा। यह स्वाभाविक है। जब हम सच का सामना करते हैं, हृदय में भी गंगा जैसी पवित्रता हो सकती है। यदि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सको, पेड़ पौधों, तुलसी, पीपल और केले जैसे वृक्षों में भी शक्ति का निवास है। जब तुम श्रद्धा और विश्वास से इनका सम्मान करते हो तो यह तुम्हारी ऊर्जा को और सशक्त बनाते हैं। हर चीज, चाहे वह पेड़ का पत्ता हो, पत्थर हो या समुंदर की लहरें, सभी में शक्ति का अंश है। अब समय है कि तुम इस दिव्य शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा में लेकर जाओ। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो तुम्हें हर परिस्थिति से ऊपर उठाकर सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। बस अपने विश्वास और श्रद्धा को बनाए रखो। यह यात्रा तुम्हें प्रेम, शांति और विजय की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन्हें समझने का समय अब आ गया है। तुम्हें विश्वास करना होगा क्योंकि तुम्हारा मार्ग सही दिशा में है। तुमसे जो भी कठिनाइयां और दुख आए हैं, वह समय और घटनाएं तुम्हारी आत्मा को और अधिक प्रगति के लिए तैयार कर रही है।
यह तुम्हारे लिए दिव्य संकेत हैं जो तुम तक पहुंच रहे हैं। हर चुनौती, हर दुख जो तुमने सहा है, वह तुम्हारे लिए भविष्य में बहुत बड़ी सफलता का कारण बनेगा। जब लोग तुम्हारे बारे में गसिप करते हैं या तुम्हारे खिलाफ किसी प्रकार की साजिश रचते हैं, तो यह उनका डर और असुरक्षा होती है, क्योंकि वे तुम्हारी ताकत और विशिष्टता को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि तुम एक दिव्य आत्मा हो और यह उन्हें डराता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं, जो भी उलझनें उत्पन्न की गई हैं, अब उनका समय समाप्त होने वाला है। उन लोगों का सामना अब सच्चाई और न्याय से होगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली है कि अब उनका झूठ और नकारात्मकता तुम्हारे आसपास नहीं टिक सकेगी। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह ईश्वर द्वारा निर्धारित है, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं अब उनका वजूद मिटने वाला है, क्योंकि अब समय आ गया है जब न्याय होगा और सत्य की जीत होगी। अगर तुम इन शब्दों को महसूस कर रहे हो तो अपने विश्वास को और मजबूत करो। तुम्हारे लिए जो मार्ग है वह तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। तुम हर मुश्किल को पार करोगे और तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य पूरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मनोबल और साहस तुम्हें हर विपत्ति से ऊपर उठाते हैं। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर कदम की रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा जोश और तुम्हारा समर्पण उन्हें प्रसन्न करता है, और उनके आशीर्वाद से तुम हर उस ऊंचाई को छू पाओगे जो तुम्हारे जीवन में नियत की गई है। महादेव तुम्हें हर समय उस मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं जो तुम्हारे जीवन में शांति, शक्ति और सच्चाई का प्रतीक है। याद रखना, जो गलतियां हम अनजाने में करते हैं, महादेव हमें उन पर सही राह दिखाने के लिए हमेशा हमारे करीब होते हैं। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी भूलों से सिखाकर फिर से सही मार्ग पर चलने का संकेत दिया है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर फैसले में तुम्हें सहारा देगा और तुम्हारे जीवन को संतुलन और खुशहाली से भर देगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग कठिन हो रहा है, बस अपने महादेव को स्मरण करो और वह तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी है वह तुम्हारे विकास और प्रगति के लिए है। महादेव तुम्हें हर उस नकारात्मकता से बचाने के लिए तैयार है जो तुम्हें विचलित कर सकती है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, जहां केवल सुख और सफलता तुम्हारा साथ देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारे मन में बेचैन या संशय का जन्म हो तो इसे एक संकेत समझो कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारे मूल स्वभाव और कर्मों के अनुरूप नहीं है। तुम्हारा हृदय केवल तब डरता है जब किसी कार्य में असत्य या अधर्म का अंश होता है। यदि तुम्हारा कर्म सच्चा है तो तुम्हारा हृदय शांत और विश्वास से भरा रहता है। याद रखो, मैंने इस सृष्टि में सभी को समान बनाया है। कोई अमीर हो या गरीब, ऊंचे पद पर हो या साधारण स्थान पर, सब मेरे बच्चे हैं। जो कुछ भी तुमने प्राप्त किया है वह तुम्हारे कर्मों और मेरी कृपा का फल है। इसलिए यदि तुम्हें अधिक मिला है तो उसका उपयोग भलाई में करो और धन्यवाद व्यक्त करो। लेकिन अगर तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हो या किसी के साथ अन्याय करते हो तो यह पाप के मार्ग पर चलने के समान होगा। ध्यान दो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग होता है। यह बार बार उन तकलीफ देह लम्हों को खींच लाता है जो अब बीत चुके हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करो और उन्हें सकारात्मक दिशा में लगाओ। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो खुशी खुशी उसे दे दो, या मानो कि ऊपर वाले ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। यह भी समझो कि आज की भीड़ भरी दुनिया में लोग जितने करीब दिखते हैं उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। महादेव कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो ताकि मैं भी तुम्हारे जागने से पहले तुम्हें माफ कर दूं। यह दुनिया भले ही छल और धोखे से भरी हो, लेकिन तुम्हें अपने भीतर सत्य और सरलता बनाए रखनी है। रिश्तों को उनकी गहराई से सींचो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे शब्द और कर्म संतुलित रहे। इतना कड़वा मत बनो कि लोग तुम्हें छोड़ दें, और इतना मीठा भी मत बनो कि लोग तुम्हारा अनुचित लाभ उठाएं। मेरे बच्चे, अपने माता पिता का सहारा बनना, यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। रिश्तों का बगीचा नियमों और समझ से चलता है। कभी कभी कठोर सत्य तुम्हारे घावों का मरहम भी बनता है।
इसलिए अपने शब्दों और कर्मों का हमेशा ध्यान रखो। जीवन छोटा है, लेकिन इसका हर क्षण अनमोल है। इसे सत्य, धर्म और प्रेम के साथ जियो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित रखो और अपने भीतर की असीमित शक्ति को पहचानो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। महादेव का आशीर्वाद। ओम। तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया तो मेरे बच्चे, आज तुम्हें किस बात की अफसोस होगा? अफसोस तो उसे व्यक्ति का होगा जो तुम पर छोटा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। जो प्रेम वह तुमसे करता है, तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वह कोई और नहीं भर सकता। वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। मेरे बच्चे, अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले। तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफ़ी की उम्मीद रखी थी। मेरे बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भी मुझसे कभी किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। वह माफ़ी तुम्हें मिलने वाली है और उसकी बातें, उसकी माफ़ी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरस हो तुम। इसीलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को सुनना। गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे से महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तब तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थीं। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। तुमने और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है। पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीक प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से लोगों को इनलाइट किया था, लेकिन अभी देखो, खुद को दूसरों पर डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे बच्चे, और तुम्हारा साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो। तुम भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है। मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाज़ा अध्यात्म से ही खुलेगा। मेरे बॉम्बे के ये बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है।
तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो, और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश। जीवन में हर सुख और समृद्धि आएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी पूजा और मेरे मंत्रों का नियमित जाप करना होगा। सुनो मेरे भक्तों, अगर तुम सच्चे दिल से मेरी पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट टिक नहीं पाएगा। हर बाधा टूट जाएगी, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम्हें केवल एक काम करना है, मेरा ध्यान करना और मुझ पर भरोसा रखना। प्रिय भक्तों, अब मैं तुम्हें कुछ विशेष मंत्र बताता हूँ जो तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि लाएंगे। एक ओम नमः शिवाय इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता को दूर करेगा और तुम्हें शक्ति देगा। टू महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र का 11 बार रोज उसकी पूर्णता में कदम रखने वाले हो, लेकिन तुम्हें जागना होगा, तुम्हें जागरूक होना होगा। तुम्हें अपने आप को आत्मसंतुष्टि में नहीं जाने देना चाहिए। इस क्षण को उस क्षण के रूप में याद रखो जब तुमने वह देखा जिसके प्रति तुम पहले अंधे थे। तुम इस घड़ी को उस घड़ी के रूप में चिन्हित करोगे जब छिपी हुई चीजें प्रकाश में आईं, और जब ऐसा होगा तो तुम जान जाओगे कि मैं ही वह हूं जिसने इसे प्रकट किया है। इसे अनदेखा ना करो मेरे बच्चे, इसे खारिज ना करो। समय बहुत महत्वपूर्ण है, यह समय बहुत जरूरी है। रहस्य उद्घाटन बहुत महत्वपूर्ण है। जागते रहो, सतर्क रहो, और जो सामने आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। सच्चाई सामने आ रही है, खुलासा शुरू हो रहा है, और जो मैंने शुरू किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, इन शब्दों को सुने, क्योंकि यह साधारण, मैंने सब कुछ सुना है और अब मैं आपके सामने वह प्रकट कर रहा हूं जो छिपा हुआ था। इस पर पूरा ध्यान दें। यह संदेश विशेष रूप से इस समय, इस क्षण में आपके लिए है, क्योंकि जो होने वाला है उसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। इसे शुरू कर दिया गया है, और जैसे ही आप आज रात अपनी आंखें बंद करने की तैयारी करेंगे, जैसे ही आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर आराम के लिए तरस रहा है, जैसे ही आपके आसपास की दुनिया शांत हो रही है, आपके अंदर कुछ घटित हो रहा होगा। आपका घर, आप अभी थका हुआ महसूस कर सकते हैं। आप बिना किसी दूसरे विचार के सोने के लिए अपनी आंखें बंद करने की तीव्र इच्छा महसूस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, यह एक साधारण रात नहीं है, यह थकावट का एक सामान्य क्षण नहीं है। कुछ गहरा हो रहा है, कुछ आध्यात्मिक, कुछ ऐसा जिसे आपने अभी तक नहीं समझा है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस तरह महसूस कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि आपका शरीर आपको अभी आराम करने का आग्रह कर रहा है। इस समय जब यह संदेश आप तक पहुंचता है तो आपने जानबूझकर या अनजाने में कुछ ऐसा किया है जो आपकी आत्मा को कमजोर कर रहा है, जो आपकी जागरूकता को मंद कर रहा है। और जैसे ही आप नींद में चले जाते हैं, अदृश्य क्षेत्र में कुछ बदल रहा है, हिल रहा है, अपनी स्थिति में आ रहा है। आपको अनजान नहीं होना चाहिए। मैं आपके घर पर नजर रख रहा हूं। मैंने देखा है कि आप कैसे चले हैं, जिस तरह से आपने जीवन जिया है, आपने जो चुनाव किए हैं, आपने जो प्रार्थनाएं की हैं, और जिन प्रार्थनाओं को आपने नजरअंदाज किया है। ऐसे क्षण आए हैं जब मेरी उपस्थिति आपके चारों ओर इतनी मजबूत रही है, जब आपने अनजाने में उन चीजों को अपने स्थान पर आमंत्रित किया है जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। अब प्रवेश करें। यह आपके लिए, यह समझने के लिए अपनी आंखें खोलने का समय है कि यह केवल भौतिक दुनिया के बारे में नहीं है। यह उस गहन वास्तविकता के बारे में है जिसे बहुत से लोग अनदेखा करते हैं। यह उस बारे में है कि क्या होता है जब देखा और अनदेखा टकराता है। और आज रात आपके घर में कुछ उजागर होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि आपकी छत के नीचे क्या हो रहा है। आपने सूक्ष्म गड़बड़ी, बेचैनी के अजीब क्षणों को महसूस किया है।
कुछ के थोड़ा अलग होने की फुसफुसाहट, लेकिन आपने उन्हें अपनी कल्पना समझकर खारिज कर दिया है। आपने खुद से कहा है कि यह कुछ भी नहीं था, कि आप अधिक सोच रहे थे, कि चिंतित होने का कोई कारण नहीं था। लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूं कि वे क्षण संयोग नहीं थे, वे भावनाएं यादृच्छिक नहीं थीं, वे चेतावनियां थीं, वे संकेत थे, वे आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास थे। और अब क्योंकि समय आ गया है, क्योंकि वह समय निकट है, क्योंकि चीजें बदल रही हैं, मैं जो इसे लेकर आया वह वही है। यह रुका हुआ है, इसने देखा है, इसने प्रभावित किया है। और आज रात जब आप सोने की तैयारी कर रहे हैं, यह आगे बढ़ने की योजना बना रहा है, कार्य करने के लिए जो इसे करना था। लेकिन आप शक्ति के बिना नहीं हैं, आप प्रतिरोध करने, अधिकार लेने की क्षमता के बिना नहीं हैं, जो प्रवेश कर गया है। मैं आपको यह चेतावनी दे रहा हूं कि आपके दिल में डर ना आए, बल्कि आपको जगाने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, आपको उस स्थान पर लाने के लिए जहां आपको एहसास हो कि आपको कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोग रहे हैं जो आपके घर में आए हैं, जिन लोगों पर आपने भरोसा किया, जिन लोगों का आपने खुले हाथों से स्वागत किया, और फिर भी उनमें से सभी के इरादे शुद्ध नहीं थे। उनमें से सभी अपने दिलों में प्यार के साथ नहीं आए। कुछ लोग अपने साथ चीजें ले गए जो अदृश्य थीं, लेकिन बहुत वास्तविक थीं, जो उनके जाने के बाद भी बनी रहीं। ऐसी बातचीत हुई, ऐसे शब्द बोले गए जिनमें शक्ति थी, ऐसी घोषणाएं की गईं जिनमें वजन था। और अब वे शब्द जो आप पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण पाने के लिए इस पर ध्यान दिए, बिना अपनी आंखें बंद ना करें, प्रार्थना में कोई रुख अपनाए बिना, सत्य के शब्द बोले बिना, यह घोषित किए बिना कि आपके घर में जो कुछ भी नहीं है वह नहीं रहेगा। सोने के लिए आत्मसमर्पण ना करें। आपके पास जितना आप समझते हैं उससे अधिकार है। आपके पास जितना आप उपयोग कर रहे हैं उससे अधिक शक्ति है। जिस सन आप बोलना शुरू करते हैं, जिस सन आप आदेश देना शुरू करते हैं, जिस सन आप अपने सही स्थान पर खड़े होना शुरू करते हैं, चीजें बदलने लगेंगी, वातावरण बदलने लगेगा। जो छिपा हुआ है वह प्रकाश में आ जाएगा। जो मौन में दुबका हुआ है उसके पास उजागर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आज रात आपके घर में कुछ होने वाला है, लेकिन यह कैसे घटित होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अभी क्या करते हैं। यदि आप इस संदेश को अनदेखा करते हैं, यदि आप इसे दरकिनार करते हैं, यदि आप प्रतिक्रिया दिए बिना स्वयं को अचेतन में जाने देते हैं, तो जो गतिमान है वह अनियंत्रित रूप से जारी रहेगा। लेकिन यदि आप सुनते हैं, यदि आप प्रतिक्रिया देते हैं, यदि आप इस क्षण की तात्कालिकता को पहचानते हैं और कार्रवाई करते हैं, तो आप मेरी उपस्थिति की शक्ति को देखेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र का बदलाव जो आपको पीछे रखने के लिए बनाया गया था, उसका टूटना। स्वयं को निष्क्रिय ना होने दें। यह निष्क्रियता का समय नहीं है, यह जागरूकता, प्रार्थना और कार्रवाई का समय है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। मैंने तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा, तब भी नहीं जब तुम अकेले महसूस करते थे, तब भी नहीं जब तुम परित्यक्त महसूस करते थे, तब भी नहीं जब तुम सवाल करते थे कि क्या मैं अभी भी तुम्हारे पास हूं। मैं वहां था और मैं अब यहां हूं, सीधे तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हें जागने के लिए बुला रहा हूं। जागरूक होने के लिए उस अधिकार में आराधना करें और उन्हें अपने दिल से पुकार। आपके दुश्मन जो अब तक आपकी राह में कांटे बो रहे थे, वे खुद अपनी चालों में उलझ जाएंगे। उनका हर प्रयास विफल होगा, क्योंकि अब आपके साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। महादेव का वचन है कि जो व्यक्ति उनकी शरण में आता है वह कभी असफल नहीं होता। मेरे बच्चे, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं और अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और ओम नम नम शिवाय टाइप करें। यह आपका वह कदम होगा जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आज से ही महादेव की कृपा आपके जीवन में चारों ओर खुशियां बिखेरने वाली है। अब समय आ गया है कि आप उन 3 चमत्कारों को समझें जो महादेव आपकी जिंदगी में लाने वाले हैं। सबसे पहला चमत्कार यह है कि आपका धन से जुड़ा हर संकट अब समाप्त हो जाएगा। चाहे आपके ऊपर कितना भी कर्ज क्यों ना हो, वह अब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा।
दूसरा चमत्कार यह है कि आपके परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बन जाएगा। जो रिश्ते अब तक टूटने के कगार पर थे, वे अब और मजबूत होंगे। तीसरा चमत्कार यह है कि आपकी सेहत में भी बड़ा सुधार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इन चमत्कारों का अनुभव करने के लिए आपको केवल भोलेनाथ पर अटूट विश्वास रखना है और उनकी भक्ति में मन लगाना है। यह समय आपके जीवन का सबसे अद्भुत समय है। अब आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब यह तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेगा, तुम्हारा शुभ चिंतक होने का दिखावा करेगा। वह चाहता है कि तुम उसके गवाह बन जाओ, उसके वकील बन जाओ और लोगों के सामने उसकी दलील पेश करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे। वह उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। वह आज भी अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास, क्योंकि उसे पता है तुम उसके भय या वह अंत से उसे बचा लोगे। तुम्हारा दिल पिघल जाएगा, उसके आंसुओं पर कुछ भी हो जाए। तुम उसका दर्द नहीं देख सकते हो, क्योंकि वह है तो तुम्हारा अपना ही। लेकिन अब तुम उसके और उसके बुरे कर्मों के बीच में मत आना। मेरे बच्चे, अब तुमसे मत बचाना, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई मान नहीं है, और इस बार उसे दंड मिलना जरूरी है। और यह तभी होगा जब तुम उसकी माया की इस दुनिया से बाहर निकलोगे। तुम उसका साथ छोड़ दोगे, तुम उसे आईना दिखाओगे। तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे मुंह मोड़ना होगा। इस बार उसके झूठे आंसुओं को मत पूछना, क्योंकि उसका यह भ्रम, उसका यह घमंड तभी टूटेगा जब लोगों के सामने उसकी सच्चाई आएगी और लोग उसकी निंदा करेंगे, उससे दूर जाएंगे। उसके इस झूठ के चंगुल से जब लोग बाहर निकलेंगे, तभी लोगों को तुम्हारी सच्चाई दिखेगी और यह समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। उसे आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, और समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि लोग उसके अंदर छुपे शैतान को पहचाने, ताकि वह फिर कभी किसी निर्दोष के साथ वह सब ना कर सके जो उसने तुम्हारे साथ किया है। फिर से वह किसी और को प्रताड़ित ना कर सके, फिर से वह किसी और की आंखों में आंसू ना ला पाए, किसी को बदनाम ना करें, बेवजह किसी को इतना कष्ट ना दें। अब वक्त आ गया है कि उसके चेहरे से अच्छाई का यह मुखौटा उतरेगा और उसके भीतर छुपे शैतान को दुनिया देखेगी। सबको पता चलेगा कि वह अंदर से कितना मलिन व्यक्ति है और कितना बुरा सोचता है। दूसरों, वह कभी भी भगवान का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरों की आंखों में आंसू लाकर हंसता है, कभी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारी सच्चाई की जीत होगी। तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के लिए जो प्रेम है, जो मुंह है, अपनेपन का लगाव है, तुम्हें उसे पीछे छोड़कर सच्चाई और सही का साथ देना होगा। मेरे बच्चे को खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में बहन इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का योग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है, जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ दे, नीचे गिराकर ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक, उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझाकर थक चुके हो, हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बात नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है तुम्हें। जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी महादेव जी पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं, और यह कोई भी हो। मेरे बच्चे, वापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो, और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है, मुझे माँ कहकर पुकारता है, वह मेरी संतान है। और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लौट जाती हूँ। फिर इसकी विद्या की दो अभी कोई बात ही नहीं है,
इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव जी की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधना जी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके वह आज मुझे या आंखें दिखा रहा है, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे, ऐसी स्थिति कर दूंगा मैं उसकी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। नहीं जाना चाहिए। और कई बार तुम्हारा मन तुम्हारे लक्ष्य से भटक जाता है। यह भटकाव तुम्हें निराशा में डाल देता है और तुम खुद को अभागा समझने लगते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह सोच बिल्कुल गलत है। तुम्हारा भाग्य शून्य नहीं है, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं है। जीवन में कठिनाइयां केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुमने जो भी संघर्ष झेले हैं वे तुम्हारे उत्थान का ही एक हिस्सा है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती की है और इस कारण तुम्हें यह सब झेलना पड़ रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह सजा है, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। यह समय तुम्हें हार मानने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को परखने और निखारने के लिए दिया गया है। जब भी तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठे कि यदि तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, तब स्मरण रखो, महादेव की कृपा से कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। यदि तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखोगे तो यह कठिन समय भी बीत जाएगा और तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। उनके आशीर्वाद से कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं कि उसे पार ना किया जा सके। तुम्हें केवल अपना विश्वास अडिग रखना है, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। तुम्हें जल्द ही यह पता चलने वाला है कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन केवल छल और भ्रम का खेल खेल रहा है। महादेव की कृपा से तुम्हारा आत्मज्ञान जागृत हो रहा है और यही आत्मिक बोध तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रख रखेगा। यह ज्ञान तुम्हें सत्य और दिव्यता की ओर मार्गदर्शन करेगा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को प्रकाशित करेगा। तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम और स्नेह का संयोग हो रहा है। कोई व्यक्ति जो तुम्हें अपने जीवन में विशेष स्थान देता है, अब तुमसे खुलकर संवाद करने के लिए तत्पर हो सकता है। संभवतः उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और वह पश्चाताप के साथ तुम्हारे समक्ष आना चाहता है। वह अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में सक्षम नहीं हो पा रहा, लेकिन उसके मन में तुम्हारे प्रति सम्मान और चिंता है। महादेव की कृपा से यह संयोग तुम्हारे लिए शुभ रहेगा और तुम्हारे जीवन में प्रेम, अपनापन और स्थिरता लेकर आएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी उन्नति के लिए तैयार रहो। धन की जो कमी तुमने अपने जीवन में महसूस की थी, वह अब समाप्त होने वाली है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि का नया दौर शुरू होने वाला है। जो रुकावटें अब तक तुम्हारी प्रगति में बाधा बन रही थी, वे स्वयं नष्ट हो जाएंगी और तुम्हारे चारों ओर सुख समृद्धि का वातावरण बन जाएगा। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपने विश्वास को बनाए रखना है और महादेव के आशीर्वाद को हृदय से स्वीकार करना है। जब तुम सच्चे हृदय से महादेव को पुकारोगे तो हर संकट समाप्त होगा और तुम्हारा जीवन नए प्रकाश से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह वही समय है जब तुम्हें अपनी पूरी मेहनत और ध्यान के साथ इस अवसर को पकड़ना होगा। अगर इस बार तुमने लापरवाही की तो तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रहना पड़ सकता है और भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत अधिक है और इससे तुम्हारा मन अशांत हो गया है, लेकिन यह समय ऐसा है जब तुम्हें धैर्य रखना है और अपने आप पर पूरा विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा हालिया प्रयास सही दिशा में जा रहा है और तुमने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी महसूस किया है। यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है और तुम्हारी मंजिल तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। अब तुम्हें केवल एक ही दिशा में ध्यान केंद्रित करना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आ रही हैं, वे जल्द ही समाप्त होंगी और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह समय आत्मनियंत्रण और संयम का है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा अपनों की पीड़ा तुम्हें बहुत दुखी करती है, लेकिन याद रखना, यह समय भी गुजर जाएगा। तुमने अब तक हर विपत्ति का साहसपूर्वक सामना किया है
और अब तुम्हें थोड़ा और धैर्य रखने की आवश्यकता है। तुम्हारी सफलता निश्चित है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास में संबल प्रदान कर रहा है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें कष्ट में डालना नहीं है। मेरा लक्ष्य तुम्हें इस संसार के सभी दुखों और कष्टों से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें इन कठिनाइयों का सामना करना होगा। भविष्य में तुम्हें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जहां तुम स्वयं को पूरी तरह अकेला महसूस कर सकते हो। उस समय महादेव ना पिता बनकर आएंगे, ना भाई, ना बहन, ना प्रेमी, ना मित्र, लेकिन जो अनुभव तुम आज प्राप्त कर रहे हो वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जीवन की प्रत्येक घटना एक उद्देश्य को पूरा करती है और जो समस्याएं बार बार उत्पन्न होती हैं वे तुम्हारे विकास और आत्मबोध के लिए होती हैं। मैं समझता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है, लेकिन मैं तुमसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूं। बहुत जल्द तुम्हें एक अद्भुत समाचार मिलेगा जो तुम्हारी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल होगा। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन स्थिर हो गया है या अब कोई बदलाव नहीं होगा। महादेव के मार्ग पर चलने वालों के जीवन में स्थिरता नहीं होती, बल्कि एक निरंतर प्रवाह रहता है जो उन्हें नए अवसरों और नई ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। मैं तुम्हारे हर संघर्ष का साक्षी हूं। मैं जानता हूं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन ठहर गया है, कि परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो गई हैं, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे आम तबका थे। व्यक्ति नहीं हो तुम पर स्वयं दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। महादेव ने तुम्हें चुना है और यही कारण है कि तुम यह सुन रहे हो। कुछ रहस्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाले हैं जिन्हें जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। महादेव तुम्हें वही देने वाले हैं जिसकी तुमने सदैव कामना की है। इसलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की तीव्र लहर आने वाली है। सत्य का उदय होगा और झूठ पराजित होगा। अब वह समय आ गया है जब हर चलकट, हर षड्यंत्र का अंत होगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था, जो भी तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहा था, उसका पतन निश्चित है। तुम्हारे जीवन में बदलाव इतनी तीव्र गति से आने वाले हैं कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित हो जाओगे। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होंगे। तुम्हारी आत्मा जागृत होगी, तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार होगा और तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान पाओगे। लेकिन याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ता है तब नकारात्मक शक्तियां उसे रोकने का प्रयास करती हैं। वे तुम्हें तुम्हारी पूजा से भटकाने की कोशिश करेंगी, तुम्हारे विश्वास को डगमगाने का प्रयास करेंगी। लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपने मन को विचलित मत होने देना। चाहे तुम प्रसन्न हो या दुखी, चाहे परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल हो या प्रतिकूल, तुम अपनी भक्ति में अडिग रहना, मंत्रों का जाप करना, महादेव का स्मरण करना और इस सत्य पर विश्वास रखना कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम महादेव की ही ऊर्जा के अंश हो। तुम्हारी पूजा, तुम्हारी साधना तुम्हें किसी भी सिद्धि तक पहुंचा सकती है। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है और महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी छलक, कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती जब तक तुम स्वयं अपनी शक्ति को स्वीकार नहीं कर लेते। लेकिन इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका अहंकार उनके विनाश का कारण बनेगा। वे स्वयं को ईश्वर से ऊपर समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उन्होंने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। वे दूसरों को तकलीफ देकर उन्हें गिराकर स्वयं को ऊंचा समझते हैं, लेकिन यह उनका भ्रम है। सत्य की परीक्षा देर से हो सकती है, परंतु सत्य की विजय निश्चित होती है। उनका पतन अवश्यंभावी है। उनका घमंड उन्हें अंधकार में ले जाएगा। जब तक वे सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वे अपने बनाए हुए जाल में उलझते रहेंगे। महादेव की शक्ति अनंत है और उनका न्याय अवश्य होगा। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन जो इस पर चलता है वह महादेव के संरक्षण में रहता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। जो भी सत्य के मार्ग पर चलेगा
उसे महादेव की कृपा प्राप्त होगी। जो झूठ और छलकपट में रहेगा उसका अंत निश्चित है। यदि तुम इस संदेश को स्वीकार करते हो और महादेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो तो श्रद्धा के साथ उनका नाम लो। जब तुम सच्चे हृदय से महादेव को पुकारते हो तो समस्त बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं और तुम्हारा मार्ग प्रकाशमान हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हारी आत्मा सच्चाई से भरी हुई है। जो लोग अंदर से साफ होते हैं वे सच्चाई को बिना किसी डर के बताते हैं, लेकिन इस संसार में चालाक लोग भी हैं जो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। परंतु तुम ऐसे नहीं हो, तुम वही कहते हो जो सत्य है। तुम्हें इस बात की परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि तुम किसी से लालच नहीं रखते, किसी के प्रति छलकपट नहीं रखते। तुम्हारा स्वभाव स्पष्ट है, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी छला के। दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, तुम्हें बस सच्चाई का साथ देना है। लोग चाहे तुम्हारे खिलाफ बोले, तुम्हें परखे, तुम्हारे स्वभाव से परेशान हो, लेकिन तुम अपनी ऊर्जा को शुद्ध बनाए रखो। तुम्हारी सकारात्मकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे बदलते स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं, जो तुम्हारी उन्नति से विचलित हो रहे हैं, वे स्वयं अपने अहंकार के कारण दुखी हैं। लेकिन तुम्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सफलता सदैव तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रहती है, लेकिन तुम्हारा चंचल मन तुम्हें स्थिर नहीं रहने दे। जब तुम कोई कार्य आरंभ करते हो तो कुछ समय बाद तुम्हारा ध्यान भटक जाता है और किसी अन्य कार्य की ओर खींच जाता है। यही कारण है कि सफलता जो तुम्हारे बहुत निकट होती है वह तुमसे दूर चली जाती है। मेरे बच्चे, तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारी कार्यशैली श्रेष्ठ है, तुम्हारी सोचने और समझने की क्षमता सामान्य लोगों से कहीं अधिक है। तुम जो भी कार्य करते हो उसमें पूर्णता लाने का प्रयास करते हो, लेकिन केवल एक गलती के कारण तुम्हारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। तुम्हारा ध्यान विचलित हो जाना। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को एकाग्र करो। तुम्हें अपनी शक्तियों को व्यर्थ नहीं जाने देना है। यदि तुम एक ही कार्य पर पूरी निष्ठा और एकाग्रता से ध्यान केंद्रित कर सको तो सफलता स्वयं तुम्हारे पास आएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और तुम्हें अपार सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जो पुरानी गलतियां तुम कर चुके हो उन्हें अब दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक संकेत है कि अब तुम्हें अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना है। ध्यान भटकाने वाली हर चीज से स्वयं को मुक्त करो और अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। महादेव तुम्हारे साथ हैं, उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में अपार परिवर्तन आएगा। जब तुम सच्चे हृदय से महादेव को पुकारोगे तो तुम्हारे समस्त भ्रम दूर होंगे और तुम्हारा मार्ग स्पष्ट होगा।